अमरीका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया, दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी, कहा कि अमरीका ने वेनेजुएला और उसके लीडर पर बड़े पैमाने पर हमले किए। ये दावा भी किया है कि वेनेजुएला के सदर और उनकी बीवी को पकड़कर मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कराकस में 7 धमाके हुए, जंगी तैयारों की निचली परवाज़ें भी देखी गईं। अमरीकी हमले के बाद वेनेजुएला में इमरजेंसी नाफिज। ईरान, कोलंबिया और क्यूबा की वेनेजुएला पर अमरीकी हमले की मजम्मत। रूस का वेनेजुएला की क़यादत के मुल्की मफादात, खुद मुख्तारी के दिफा की पॉलिसी की हिमायत जारी रखने का इरादा। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्दअमल में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई का कहना है कि ईरान दुश्मन के सामने नहीं झुकेगा, हरगिज़ पीछे नहीं हटेंगे, दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि अमरीकी सदर ट्रंप का पैगाम गैर ज़िम्मेदाराना और ख़तरनाक है। माजी की तरह ईरानी अवाम दाखिली उमूर में किसी भी मुदाखलत को मुस्तरद करेंगे। पाकिस्तान सिंतास मुआहदे के तहत अपने जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। पाकिस्तान का भारत को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम, कहा सिंतास मुआहदे की एकतरफ़ा खिलाफ वर्जी पर ख़ित्ते के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान से मुतालिक इल्ज़ामात को भी मुस्तरद किया। कहा ख़ित्ते में दहशतगर्दी के फ़रोग़ में भारत का किरदार दस्तावेज़ी और वाज़ेह है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान के ख़िलाफ़ रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की वाज़ेह मिसाल है। पाक फ़ज़ाइया का मकामी तौर पर तैयार तैमूर वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा। तैमूर एयर लॉन्च क्रूज़ मिसाइल 600 किलोमीटर तक ज़मीनी और बहरी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। कम बुलंदी पर परवास करके दुश्मन के एयर और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकता है। ISPR के मुताबिक तैमूर क्रूज़ मिसाइल जदीद नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम से लैस है। कामयाब फ़्लाइट टेस्ट पर एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्दू के साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा। अमरीकी अखबार ने मोदी सरकार के अक़लियतों के साथ तासुब, अदम बर्दाश्त और तंग नज़री को बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार में शाया मज़मून में कहा गया कि मोदी सरकार ने क्रिसमस में गिरजा घरों पर हमलों की मज़म्मत तक नहीं की, जिससे इंतहा पसंद हिंदू इक़दामात के लिए खामोश मंजूरी का इशारा मिलता है। भारत में मुसलमानों को रिहाइश, मुलाजमत, तालीम और वोटिंग में इम्तियाजी सलूक का सामना है। ईसाइयों पर जबरी तौर पर मज़हब की तब्दीली के लिए हमले किए जा रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अक़लियतों को हदफ बनाना भारत की रियासती पॉलिसी बन चुका है। मार्का हक में शिकस्त के बाद मोदी को रुसवाई का सामना है। मोदी अपनी मकबूलियत को सहारा देने और हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए भारत में अक़लियत को निशाना बना रहा है। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि भारत में जहाँ BJP की अक्सरियत है वहाँ अक़लियतों पर खुलेआम तशद्दुद हो रहा है। रियासत ने गुंडों पर कोई लगाम नहीं डाली। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खान ने कहा है कि मोदी ने भारत की शनाख्त बदल दी है, जो अब सेकुलर नहीं, भारत में अक़लियतों पर हमले हो रहे हैं। कराची में माए कोलाची रोड पर फाटक के करीब मिलने वाली चारों लाशों का पोस्टमार्टम। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशें 10 से 15 रोज़ पुरानी हैं। चारों अफराद को तशद्दुद करके कत्ल किया गया। 10 साल के लड़की की लाश गला कटी हुई है। 13 से 14 साल के लड़के और लड़की के सर, चेहरे और गर्दन पर भी तशद्दुद के निशानात हैं। चौथी लाश 40 साल की खातून की है, जिसके सर पर भी तशद्दुद के निशान हैं। DIG साउथ का कहना है कि फिंगरप्रिंट से भी लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी। कीमियाई तज्ज़िया और DNA के लिए नमूने ले लिए हैं। लाशों की शनाख्त के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जिस मकाम से लाशें मिली हैं वहाँ अतराफ में CCTV कैमरे नहीं हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी 9 से 11 जनवरी तक कराची का 3 रोज़ा दौरा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने कहा है वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। कराची में पख्तून कम्यूनिटी को दरपेश मसाइल पर बातचीत होगी। सुहेल आफरीदी कराची में PTI के अरकान कौमी सूबाई असम्बली से भी मुलाकातें करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जब कराची आएंगे तो उनको मुकम्मल इज़्ज़त दी जाएगी और खुशामदीद कहेंगे।
सुहेल आफरीदी को कराची आमद पर वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। मेयर कराची ने कहा है कि सुहेल आफरीदी को खाने खिलाएंगे, अजरक और सिंधी टोपी भी पहनाएंगे। इसराइल का मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में मुतादिद बैनुल-अक़वामी NGOs की सरगर्मियाँ मुअत्तल करने का फैसला। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का इसराइल के फैसले पर तशवीश का इजहार, फैसला वापस लेने का मुतालबा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कराची में हनीफ मोहम्मद हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ख़वातीन खिलाड़ियों के स्किल्स एंड फिटनेस कैंप का दौरा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। कहा अमली मशकों पर तवज्जो दें, हर मौके पर जज्बे और अज़म के साथ फ़ाइट करें। इस मौके पर कोच ने कैंप में जारी ट्रेनिंग से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जिन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी और नवाज शरीफ मेडिकल सिटी में अमराज क़ल्ब का जदीद तरीका कार मुतारिफ कराने के लिए इक़दाम का हुक्म। पंजाब में अमराज क़ल्ब के लिए इंट्रावेस्कुलर सर्जरी की जदीद तरीन तकनीक मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ओक्लाहोमा हार्ट अस्पताल की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। मरीम नवाज़ ने इंट्रावेस्कुलर सर्जरी के लिए जदीद तबी आलात की खरीदारी के लिए इक़दाम की हिदायत भी की। तौहीन मज़हब के मुकदमे में अडयाला जेल में कैद रहने वाले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अफराद के केसेस की तफसीलात जियो न्यूज़ को बता दी। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में उन्होंने कहा है कि अक़लियतों के साबिक वज़ीर शहबाज भट्टी के बड़े भाई बिशप ज़फ़र भट्टी अडयाला जेल में इस इल्ज़ाम में कैद थे। ज़फ़र भट्टी अपने भाई शहबाज भट्टी की लाश लेने अमरीका से पाकिस्तान आए तो उन्हें तौहीन मज़हब के केस में फंसा दिया गया। 5 साल ट्रायल के बाद उन्हें सज़ाए मौत दे दी गई। बिशप ज़फ़र भट्टी ने बताया कि सज़ा देने वाले जज ने उसी दिन अपनी बीवी के साथ आकर उनसे माफ़ी मांगी और कहा कि उन्होंने अवामी दबाव पर बिशप को सज़ा सुनाई। अक्टूबर 2025 में ज़फ़र भट्टी 13.5 साल कैद रहने के बाद बरी हुए और 3 दिन बाद इंतकाल कर गए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बताया कि एक डिक्लेयर्ड पागल बच्चा भी तौहीन के इल्ज़ाम में कैद है। 2020 में दोस्ती से इनकार पर एक लड़के ने लड़की को तौहीन मज़हब के केस में फंसाया। लड़की पर बाद में कुछ साबित ना हुआ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के मुताबिक जेल में उन्हें तौहीन मज़हब के मुकदमात में कैद कई नौजवानों ने केसेस की तफसीलात भेजी। पाकिस्तान के 96% घरानों को मोबाइल या स्मार्टफोन की सहूलत हासिल है। मुल्क भर में 92% अफराद मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक मुल्क में 70% से ज़ायद घराने इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरी इलाकों में ख़वातीन का इंटरनेट इस्तेमाल मर्दों से ज़्यादा है। साल 2024-25 में पाकिस्तान में डिजिटल कनेक्टिविटी में नुमाया इजाफा हुआ। 2019 के मुकाबले में इंटरनेट इस्तेमाल में 2 गुना से ज़ायद इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा डिजिटल रसाई में 77% के साथ सर फहरिस्त है। न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी का दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद इंसानी हुकूक कारकुन उमर खालिद के नाम खत, यकजहती का इजहार। सोशल मीडिया पर सामने आने वाले खत में ज़ोहरान ममदानी ने लिखा कि तल्ख एहसासात को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। हम सब आपके बारे में फ़िक्रमंद हैं। भारतीय हुक्मरान जमात BJP ने ज़ोहरान ममदानी के ख़त को दाखिली मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा कि ऐसी किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका के दीगर 8 लॉ मेकर्स भी उमर खालिद के हक़ में भारतीय सफ़ीर को ख़त लिख चुके हैं, जिसमें उमर खालिद की ज़मानत पर रिहाई और शफाफ ट्रायल का मुतालबा किया गया है। नए साल के पहले दिन दुबई में 58 अरब 80 करोड़ 65 लाख पाकिस्तानी रुपए की प्रॉपर्टीज़ फ़रोख्त हुई। दुबई में एक दिन में 204 सौदे मुकम्मल हुए। 140 रिहायशी यूनिट्स, 40 इमारतें और 24 प्लॉट्स फ़रोख्त हुए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दुबई रियल एस्टेट में साल 2025 में रिकॉर्ड खरीदो फरोख्त हुई। रियल एस्टेट सौदों में सन 2024 के मुकाबले में 30.6% इजाफा हुआ। जनवरी से दिसंबर 2025 तक 185.5 अरब डॉलर्स के सौदे हुए। दुबई की प्रॉपर्टी खरीदने में 31 से 45 साल की उम्र के अफराद सबसे आगे रहे। साल 2026 का पहला सुपरमून आज रात को होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपरमून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। सुपारकों के मुताबिक सुपरमून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा।
ये अक्टूबर 2025 में शुरू होने वाले सुपर मून सिलसिले का आखिरी सुपर मून होगा। क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान और क्या ख़वातीन, हर किसी को है 4 जनवरी का इंतज़ार। BYD कराची मैराथन की मुख्तलिफ कैटेगरीज में 1000 अफराद की रजिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मैराथन निशान पाकिस्तान से शुरू होगी। रनर्स सी व्यू से गोल्फ क्लब और फिर निशान पाकिस्तान वापस आएंगे। हाफ मैराथन के शुरुका एक बार, जबकि 42.2 किलोमीटर के फुल मैराथन के शुरुका 2 बार ये चक्कर लगाएंगे। इवेंट में फुल और हाफ मैराथन के अलावा 5 किलोमीटर की फन रन और 10 किलोमीटर की रिले भी होगी। लड़का डिफेंस में नहीं रहता, लड़के की हाइट नहीं है, लड़का नशे करता है, लड़की को खाना पकाना नहीं आता। ये भी होता है। इनके पास कुछ है ही नहीं देने को, इनसे क्या? मुझे लड़के की माँ पसंद नहीं है। हम सैयदों के अलावा शादी नहीं करते। मैं अभी शादी का सोच नहीं रही। तो रिश्ता क्यों बुलाया? वज़ाया कर दी बिस्किट। अम्मी अब्बा ने बुलाया, उनसे बोले मैं क्या करूँ। अदाकारा नवीन वकार ने सुनाई अपनी शरारतों की कहानियां। बचपन में कितनी मार पड़ी, वालिदा ने क्यों मारा, ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हंसना मना है, आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और साल 2026 का पहला सुपर मून आज रात होगा। पूरा चांद आसमान पर मामूल से बड़ा दिखाई देगा। ये रिवायती तौर पर वुल्फ मून कहलाता है। पाकिस्तान में सुपर मून का आगाज शाम 5:51 पर होगा। सुपारकों के मुताबिक सुपर मून चांद के मुकाबले में तकरीबन 6 से 7% बड़ा दिखाई देगा।